स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल द एजू हब पर। और आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर फॉर कोफिशिएंट जो वेरिएबल्स वाले होते हैं उनके लिए हम आपके लिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का जो मेथड है बताने वाले हैं। तो आइए इसके लिए पहले हम लोग एक सम ले लेते हैं। जैसा कि मैं आपको इसका प्रोसीजर इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप उसको ठीक से एक बार रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, तभी आपका इसमें आप। तो दोस्तों देखिए, ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमें इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, और कंपेयर करने पर हमको यहाँ पर जो p की वैल्यू है ये मिल जाती है। चूँकि हमें इसे सॉल्व करना है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, तो मैंने बताया था आपको कि जो r की वैल्यू है इसको हम पुट कर देते हैं 0। अब जो इक्वेशन मिल गया है इसको हम सॉल्व करेंगे और जो उसका सोल्यूशन आने वाला है उसको हम C1u और C2v के फॉर्म में फाइंड करेंगे। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि जो इक्वेशन आपका है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर वेरिएबल कोफिशिएंट से रिलेटेड है। चूँकि रिलेटेड है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने पहले मेथड्स पढ़े हुए हैं उन्हीं में से किसी एक मेथड के द्वारा इसको सॉल्व किया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम कोई सम स्टार्ट करते हैं तो हम उसको स्टार्ट से देखते हैं, यानी हम पहले ये चेक करते हैं इसमें कि जो हमारे पास वो जो 5 कंडीशन हमने बताई थी आपको, उनमें से कोई यहाँ फॉलो हो रही कि नहीं हो रही है। दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ ये हमारी यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हो जाता है कि y बराबर x जो है इज़ अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन आपका इसका है। तो दोस्तों ये हमने पता लगा लिया है कि ये इसका पार्ट ऑफ सोल्यूशन है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि हम मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू uv इज कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, और आप क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 बार यानी 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करके वो जब वैल्यू यहाँ हम पुट करते हैं तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो इसकी फॉर्म है वो बन जाती है पर दोस्तों इसमें आपको लाभ ये रहेगा कि आपको यहाँ से जो r है उसको नहीं रखना है, चूँकि आपको सिर्फ यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। यानी अब प्रॉब्लम जो है बहुत सिंपल मेथड से आपकी सॉल्व हो जाए। अब दोस्तों हम निकालते हैं dv/dx। जैसे कि आपको पता है जब हम इसका निकालेंगे तो आप u को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, आप u को रिप्लेस कर सकते हैं x से। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर x ऐसे ही dv/dx हो जाएगा आपका, और यहाँ पर जब आप x ऐसे ही और dv/dx और प्लस करेंगे आप यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर v ऐसे ही x का 1। लेकिन जब हम इसको दोबारा करने वाले हैं तो आप चूँकि ये सीख चुके हैं इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। दोस्तों ये वैल्यू हमको मिल चुकी है और ये वैल्यू जो हमें मिली हुई है सिर्फ हम इनको दिखा देते हैं कि ये वैल्यू आई है, और मैंने आपको ट्रिक दे रखी हुई है कि इससे आप डायरेक्ट ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपका जो इक्वेशन है वो बनकर तैयार हो जाए। देखिए दोस्तों ये इक्वेशन बनकर रेडी हो गया है। तो अब चूँकि ये आसान है, जल्दी से आपका हो जाएगा। हम एक काम कर लेते हैं, d2/dx2 अपॉन में ले आते हैं dv/dx इज इक्वल टू हमको मिल जाता है -3/x। और इसको अगर हम t मान लें, यानी इनको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर लें तो हमें मिल जाता है dv/dx इज इक्वल टू -3 1/t होगा हम लोगों का यहाँ पर, तो -3 log x प्लस log c बना जाएगा। तो दोस्तों ये हमने इधर सॉल्व किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम dv/dx ले लें तो आपको मिलेगा यहाँ पर क्या, ये c1 आपका ऊपर हो जाएगा, और मैं इसको अगर नीचे लिखूँगा तो ये आपका हो जाएगा log 1/x³, यानी आपका आ जाएगा c1/x³ मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो मैंने dv/dx निकाल लिया है। दोस्तों अभी हमने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का पहला स्टेप ही करना है। पहला स्टेप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जब ये पूरा होगा तभी हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के सेकंड स्टेप का यूज़ करेंगे। तो आइए अब हम इसके आगे यानी v की वैल्यू फाइंड करते हैं।
तो दोस्तों क्या आएगा हम लोग का v1 इज इक्वल टू माइनस का c1 अपॉन 2x² प्लस c2 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू जो आप लेंगे तो इस x का यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा, क्या आ पाएगा माइनस का c1 अपॉन 2x प्लस c2 आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये हमने वैल्यू मतलब ये जो हमारा पहला स्टेप है हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने बता रखा है सेकंड स्टेप कि आप क्या मानेंगे, लेट y इज इक्वल टू, अगर आपने देखा है प्रोसेस तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि इसको हम मान लेते हैं AU प्लस BV। ठीक है दोस्तों, जो U हमारा है वो 1/x है और जो V हमारा है वो x है। x है। अब दोस्तों आप चौंक गए होंगे यहाँ पर ये क्या हो गया है, यहाँ तो ये लिखा हुआ था, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि आप चूँकि C1 हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू आप इसको C1 अपॉन x और C2x भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ बता दूँ क्या है ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है। अगर आप ऐसे भी लेकर चलेंगे तो भी आपका सम गलत नहीं माना जाएगा और आपको उसका फुल मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में कांस्टेंट का मल्टीपल करने पर डिवाइड करने पर कोई वैल्यू में डिफरेंस नहीं आता है। तो बस कुल डिफरेंस ये होगा कि जो आपके बुक्स में जो आंसर होंगे मैच नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आंसर मैच कर जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब हमारे पास U और B दोनों आ गए हैं। तो अब क्या बचा है दोस्तों, हमें यहाँ पर A और B की वैल्यू निकालनी होगी, जिसके लिए हमें पहले W फाइंड करना होगा। तो आइए हम लोग फाइंड करते हैं W कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों ये आपका W फाइंड करने का तरीका है। यहाँ पर आपका होता है UV, जैसा कि मैंने बता रखा है प्रोसेस में, और जब आप यहाँ पर इसको लिखेंगे तो आप जब U को एक बार करेंगे डिफ्रेंशिएट तो हमें U तो ऐसे ही है, और जब करेंगे डिफ्रेंशिएट तो माइनस का 1/x², और जब करेंगे V के लिए तो आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या, ये ऐसे रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा। दोस्तों इसको सॉल्व करके हमने फाइंड कर लिया है इसका वैल्यू और आ गया है 2/x। अब आपको पता है कि आप A निकालने वाले हैं, तो A के लिए क्या था हम लोगों का, आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप यहाँ पर ध्यान देख लीजिए, VR/W dx से आपको सॉल्व करना होगा। V आपको पता है, R आपको पता है, W भी आपको पता हो गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको A का मान निकाल लेना है। फिर B दोस्तों मिलेगा आपको यहाँ पर क्या हमारा होता है UR/W dx। यहाँ से क्या होगा, आपको U भी पता है, R भी पता है और W भी पता है। ठीक है, ये वैल्यू पुट करके आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर A और B की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैंने इसको सॉल्व करना है और देखिए कैसे हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने A की वैल्यू पुट कर दी है, V आपको पता है x, R आपको क्वेश्चन में दिया गया था e⁻x, और W हमने ये फाइंड कर लिया है। तो इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। s² 1/2 बाहर निकाल लीजिए e⁻x dx, और बाई पार्ट्स, ठीक है ना, बाई पार्ट मतलब आप क्या था, ये आप इसको मान लेंगे पहला और इसको मान लेंगे दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बाई पार्ट तो अप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1/2 x² प्लस x माइनस 1। ऐसे ही दोस्तों हम B निकाल लेंगे, तो B निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है उसी वे में आप इसको निकाल लेंगे, तो आपको वैल्यू मिल जाती है इसकी 1/x e⁻x अपॉन 2/x। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आसान सा बन गया है आपका e⁻x/2। तो दोस्तों इससे क्या होगा, इससे हमको अब y का वैल्यू ये मिल जाएगा AU प्लस BV। तो दोस्तों अब हमारा सम समाप्ति पर आ गया है। आपने ये वैल्यू फाइंड कर ली, तो जो आपका कंप्लीट सोल्यूशन आने वाला है y इज इक्वल टू वो आपका होगा C1U C2B प्लस AU प्लस BV के फॉर्म में लिख देंगे, तो आपको इस सम का पूरा आंसर इस तरह से गेन हो जाएगा। क्योंकि आप मेरे साथ कॉपी में कर रहे हैं, अतः मैं चाहूँगा कि आप इसको पूरा सॉल्व करके ऐसे वैल्यू फाइंड करके अपना आंसर मैच कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर वेरिएबल कोफिशिएंट का जो टॉपिक था ये इस वीडियो के साथ ही समाप्त हो जाता है। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम समस्या आ रही है तो आप हमारे
व्हाट्सएप नंबर या हमारे PDF भेज सकते हैं यूट्यूब के मैसेज बॉक्स में, तो आपकी समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम प्रोवाइडेड बाय एजुहब बाय PK मिश्रा। थैंक्स।